नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। जैसा कि कल हमने एक विश्लेषण किया था धारचूला नगर पालिका के चुनावों को लेकर के आरक्षण में बदलाव होने की हमने उम्मीद जताई थी। और आज मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज की वो खबर सच साबित हुई और सरकार के द्वारा आज इस पूरी सीट पर आरक्षण को बदल दिया गया है और इस सीट को जनरल से महिला ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र में जो राजनीतिक पंडित थे उनके सारे गणित फेल हो गए हैं और आने वाले समय को लेकर के राजनीति की नई भविष्यवाणी करने की स्थिति में अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। साथ ही आपको हमने बता दिया था कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान की आपत्ति के बाद इस क्षेत्र की सीट भी बदल सकती है, लेकिन एक जो अलग सी जो बात आज हमको इस पूरी खबर में बोलने के लिए लगती है वो यह है कि मुन्ना सिंह चौहान की आपत्ति के बाद विकास नगर की सीट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसका असर धारचूला जो हमारा सीमांत का क्षेत्र है वहां पर सीट के बदलाव के तौर पर देखने को मिला। मुझे लगता है कि सीमांत क्षेत्र में जो ये सीट का बदलाव हुआ उसके बाद राजनीतिक तौर पर इस क्षेत्र में कुछ असंतुलन अभी तात्कालिक तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले समय में और भी नए समीकरण देखने को मिलेंगे। आज मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज में हम कुछ विश्लेषण और फिर से करेंगे, क्योंकि सीट का बदलाव जो सरकार के द्वारा किया गया है, जो पूर्व के प्रत्याशी थे जिनके द्वारा लामबंदी की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, उन लोगों में कुछ असर देखने को मिला। जिसमें हम बात करेंगे सत्ताधारी दल बीजेपी के, जिनको संभावित तौर पर टिकट का दावेदार चर्चाओं में माना जा रहा था, महेंद्र बुदियाल। उनके द्वारा आज हमसे वार्ता में ये कहा गया कि सरकार के द्वारा जो ओबीसी महिला के लिए सीट को आरक्षित किया गया है उसका वो स्वागत करते हैं। और उनकी एक जो पीड़ा थी कि सरकार के द्वारा जनरल सीट की गई थी जिसमें सभी को मौका मिलता, उस सीट को यदि सरकार यथावत रखती तो सारे जो वर्ग थे उनका प्रतिनिधित्व हो सकता था, लेकिन उन्होंने ओबीसी महिला सीट का भी स्वागत किया। साथ ही जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं भूपेंद्र सिंह थापा, उनकी दावेदारी को बहुत मजबूत यहाँ पर जनरल सीट में माना जा रहा था और क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म था। तो उनके द्वारा भी आज सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया। उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी जो धर्मपत्नी है पूर्व शिक्षिका हैं और वो पूरी दमखम के साथ दावेदारी करेंगे और उन्होंने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही जो जनरल सीट में कांग्रेस के युवा नेता अंशुल खेर, जो हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार धर्मगुरु माने जाते हैं, और उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी सरकार के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार को जो सीमांत क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर सभी की जो सभी धर्म हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर सीट जो जनरल आई थी वो बहुत अच्छी स्थिति थी जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग अपना प्रतिनिधित्व दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अंतर्गतवा ये कहा है कि सरकार के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसके लिए वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सीमांत क्षेत्र में जो पूर्व की जनरल सीट थी उसी को लागू किए जाने की मांग करेंगे। साथ ही इस क्षेत्र में जो अन्य दावेदार थे उन लोगों से संपर्क हमारा नहीं हो पाया, और मुझे लगता है कि जैसे ही ओबीसी महिला की ये सीट आई उसके बाद ही जो राजनीतिक समीकरण थे वो बदल गए हैं। मुझे लगता है कि अभी जो चर्चा है, जो सामान्य चर्चा है, उसमें कुछ लोगों का या जनता का ये कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर नंदा बिष्ट हैं उनका पलड़ा कुछ लोगों को भारी लगता है। साथ ही कांग्रेस के लिए मुश्किलें तब शुरू हो जाती जब भूपेंद्र थापा भी अपनी श्रीमती और उनकी जो धर्मपत्नी हैं और पूर्व शिक्षिका हैं उनके लिए जब वो दावेदारी करते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्व में जो दावेदार थे ओबीसी और जनरल समाज का प्रतिनिधित्व करते थे हरीश धामी, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी लिया जा सकता है। और साथ ही बेला शर्मा हैं जो पूर्व सभासद हैं और ओबीसी समाज से आती हैं, और शकुंतला आगरे हैं जो मूल रूप से ओबीसी समाज से आती हैं, उनकी भी दावेदारी है। और कुछ और नाम भी हैं जो चौंकाने वाले बाद में साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो पूरी तरह से उलझ गए हैं। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के अंदर से ही पार पाना मुश्किल होगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त और ऐसा मजबूत चेहरा जनता के बीच में लाना होगा जो सर्वस्पर्शी हो और जनता के लिए एक जनता को ऐसा लगे
कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चेहरा दिया गया है वो जनप्रिय है और जनता के लिए काम कर सकता है। मुझे कुल मिलाकर के अपनी पूरी रिपोर्ट में ये लगता है कि आने वाला जो राजनीतिक समीकरण है वो काफ़ी उलझने वाला है और अब जब ये सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हो गई है तो ऐसे में जो एसटी मतदाता हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे और वो किस दिशा में मतदान करेंगे ये बहुत ही जो इस क्षेत्र की राजनीति को अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाने वाला होगा। लेकिन आज का जो हमारा विश्लेषण है, आज जो सरकार के द्वारा ओबीसी महिला जो आरक्षण इस क्षेत्र में दे दिया गया है, उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले जो भविष्य की राजनीति है उसके लिए जो राजनीतिक पंडित इस क्षेत्र में अलग अलग बयानबाजी करते हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मानसरोवर न्यूज की आज की रिपोर्ट आज पूरे विश्लेषण को लेकर के आप लोगों के बीच में है, लेकिन आने वाले समय में यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा और क्षेत्र की राजनीति के लिए हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज जो सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में आरक्षण को बदल दिया गया उसके बाद इस क्षेत्र में पूरी तरह से राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक पंडितों का गणित भी बिगड़ गया है। राकेश तिवारी की मानसरोवर न्यूज के लिए आज धारचूला से ये रिपोर्ट। सरकार छीन रही वन पंचायत के अधिकार, उत्तराखंड वन पंचायत सरपंच संघर्ष मोर्चा की हुई बैठक। जोजिबी नगर में उत्तराखंड वन पंचायत संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दान सिंह ने की। राज्य में वन पंचायत की वर्तमान स्थिति पर उनके द्वारा चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा वन पंचायत नियमावली में लगातार संशोधन करके वन पंचायत की स्वायत्तता समाप्त कर लोगों को वन पंचायत का चौकीदार बना दिया गया है। संगठन के प्रदेश सचिव कमान सिंह ने कहा कि वन पंचायत की भूमि को अलग अलग योजनाओं के नाम पर गैर कानूनी ढंग से अधिग्रहण किया जा रहा है। लगातार पंचायत से लोगों के हक छीने जा रहे हैं। खीमा जेठी ने कहा कि राजी जनजाति के लोगों को ऐतिहासिक अन्याय आज भी झेलनी पड़ रही है। गोपाल सिंह लोधियाल ने कहा कि बैठक में वन अधिकार कानून, वनराजी समुदाय की स्थिति और वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी गई है। हजारों भक्तों ने लिया नौलादेव का आशीर्वाद। जगनी पूजा में नेपाल सहित दर्जनों गांव से पहुंचे श्रद्धालु। धारचूला विकासखंड के ग्राम सभा जुम्मा के नौला मंदिर में जगनी पूजा का आयोजन हुआ। प्रधान सुंदर सिंह धामी व पट्टी के द्वारा आयोजित जगनी पूजा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नौला देव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किए। 22 दिसंबर को जागरण के साथ पूजा की शुरुआत हुई। 23 दिसंबर सुबह नेपाल, हुती, भारत के रांची, जुम्मा, सियाकुरी, खेला गाँव के दर्जनों तोकों से ग्रामीणों के द्वारा गरखे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे। मुख्य पुजारी मान सिंह के द्वारा विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना संपन्न की गई। होलदिनिया रुकुम सिंह ने पूजा अर्चना के लिए भक्तों को चावल दिए। बोर्णिया जमन सिंह, दीवान सिंह ने नौला देव के भक्तों के द्वारा दर्शन किए गए। भक्तों को मनचाहा वरदान भी दिया गया। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर खेल, कौतिक, छोलिया नृत्य आदि आयोजित किए गए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, नंदन धामी, रूप सिंह, बिशन सिंह सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धालुओं के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। কি জলে